नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने आके अर्ज पता क्या किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाहु अकबर वही सबसे बड़ा है, सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है, कभी यह हकीकत मुंतजिर नजर आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूं मैं तुझे देखना चाहता हूं, जिस तरह हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता, जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूं। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए, हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है, हमारा जी चाहे वो कभी हमें मिले, हम कभी उसकी ज़ियारत करें, उसकी बारगाह करम में हम हाजिर हों। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रब कहाँ है, हमारा ना अपने रब को देखने को जी चाहता है। जब सहाबा ने यह अर्ज़ किया तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया, फरमाया वैज़ा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है, आई इजादान, ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय, हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सअप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कारी कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूं, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूं तो ये भी तो इबादत है, मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूं तो ये भी तो इबादत है ना, इतने इतने लंबे सफर करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूं तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूं। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह मैं कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना, लेकिन आप गौर तो करें 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है, घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने हैं। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए हों,
कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए बात अलग है, हम सैर करने गए तो थक गए बात अलग है, लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया, लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको? मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ़ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो
और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, कुछ 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज ना कोई तू चीज़ लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं, तो मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखिर पंजाबी ज साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग,
हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। पर मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है।